Good afternoon to all of you. Welcome to my channel Solar Education. पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़ा था कि सिंपल मशीन क्या होता है, कंपाउंड मशीन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, उसके बाद मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, उसके बाद एफिशिएंसी पढ़े थे, वेलोसिटी रेशियो पढ़े थे, उसके बाद कंडीशन ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी पढ़े थे कि अगर एफिशिएंसी मोर देन 50% है तो वैसे मशीन को हम रिवर्सिबल मशीन बोलेंगे। उसके बाद का टॉपिक है रिवर्सिबिलिटी ऑफ द मशीन। ठीक है, जो हम लोग पिछले क्लास में जहाँ तक पढ़ाए थे उसी से हम शुरू करते हैं। तो कहता है कि कब किसी मशीन को हम रिवर्सिबल मशीन बोलेंगे, तो कहा है कि मशीन इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ डूइंग सम वर्क इन द रिवर्स डायरेक्शन। पिछले क्लास में बताए थे कि जो हमारा मोटरसाइकिल होता है, जाड़े के दिन में अगर हम किक मारते हैं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होता, मगर रिवर्स में वो एफर्ट बैक करता है। ठीक है, तो ये कहता है कि सम वर्क इन द रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर द रिमूवल ऑफ एफर्ट। एफर्ट को अगर हम रिमूव कर देते हैं फिर भी और रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है, वो वर्क कब करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में, वैसे मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल मशीन। सच अ मशीन इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल मशीन एंड इज नोन एज रिवर्सिबिलिटी ऑफ द मशीन। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई मशीन है, अगर उस पर हम एफर्ट रिमूव कर देते हैं और एफर्ट रिमूव करने के बाद उसका जो डायरेक्शन क्या हो, रिवर्स डायरेक्शन में अगर वो काम करे, वैसे मशीन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल मशीन बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा टॉपिक है हम पढ़ेंगे सेल्फ लॉकिंग। ठीक है, सेल्फ लॉकिंग मशीन क्या होता है, पता है कि समटाइम्स अ मशीन इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग एनी वर्क इन रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, कोई ऐसा जरूरी है, कुछ मशीन जो होगा वो अगर एफर्ट हम लगाएंगे, ठीक है, एफर्ट अगर लगाएंगे तो काम करेगा। कुछ मशीन होगा जो एफर्ट लगाएंगे और वो लगाने के बाद काम नहीं भी कर सकता है। ठीक है, और एक तो होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, एक क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। अगर एफर्ट लगा रहे हैं, अगर वो रिवर्स डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, मतलब वो क्या है, रिवर्सिबल मशीन है। बट अगर रिवर्स डायरेक्शन में नहीं काम कर रहा है तो सेल्फ लॉकिंग मशीन है। इसीलिए कहा है कि मशीन इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग एनी वर्क इन द किस डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में, आफ्टर द एफर्ट इज रिमूव। Such a machine is called as non-reversible. Non-reversible को ही क्या बोलते हैं, self-locking machine. A little consideration will show that the condition for a machine to be non-reversible or self-locking is that the efficiency should be not be more than 50%. मतलब हमने प्रूफ किया था पिछले क्लास में कि जो हमारी इफिशिएंसी होगी रिवर्सिबल मशीन की वो 50% से क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर मोर देन 50% है, अगर इफिशिएंसी जो है अगर ग्रेटर देन 50% है तो वो मशीन क्या कहलाएगा, रिवर्सिबल मशीन कहलाएगा। मगर बोल रहा है कि अगर इफिशिएंसी लेस देन 50% है, उस कंडीशन में जो हमारा मशीन को या तो नॉन रिवर्सिबल मशीन होगा या उसी को बोलेंगे सेल्फ लॉकिंग मशीन। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल मशीन एंड नॉन रिवर्सिबल मशीन। ठीक है, या पूछेगा कि नॉन रिवर्स सेल्फ लॉकिंग मशीन और रिवर्सिबल मशीन में क्या डिफरेंस है, तो आप वहां पे बता सकते हैं कि रिवर्सिबल मशीन का एफिशिएंसी मोर देन 50% होता है, सेल्फ लॉकिंग का जो एफिशिएंसी क्या होता है, लेस देन 50% होता है। रिवर्सिबल मशीन में एफर्ट लगाने के बाद जो मशीन है वो रिवर्स डायरेक्शन में काम करता है, मगर सेल्फ लॉकिंग मशीन या नॉन रिवर्सिबल मशीन में अगर एफर्ट को हटा भी लेते हैं तो वो रिवर्स डायरेक्शन में काम नहीं करता है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम लोग। कराए कि सर्टेन वेट लिफ्टिंग मशीन ऑफ वेलोसिटी रेशियो 30
ठीक है, वेलोसिटी रेशियो क्या है 30 दिया है, ठीक है। यानी देखिए गिवन है वेलोसिटी रेशियो कितना दिया 30 दे दिया। कैन लिफ्ट अ लोड ऑफ, लोड कितना दिया 1500 न्यूटन, तो W लोड मतलब क्या W 1500 न्यूटन विद द हेल्प ऑफ 125 एफर्ट क्या मतलब क्या P दिया है कितना 125। पूछ रहा है कि डिटरमाइन if the machine is reversible, determine if machine is reversible। अब बताइए कि क्या ये मशीन रिवर्सिबल है कि नहीं है, इसके लिए पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा एफिशिएंसी। अगर एफिशिएंसी निकाल लेंगे तभी वो मशीन को कह पाएंगे कि क्या वो मशीन सही में रिवर्सिबल है या नॉन रिवर्सिबल है। तो हमने पढ़ा है कि एफिशिएंसी बराबर फार्मूला होता है सिंपल मशीन में MA/VR, मगर डायरेक्ट MA दिया है नहीं दिया है, मगर MA का भी फार्मूला हमारे पास है W/P × VR। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। अब तो पता है W पता है ना, W कितना 1500 और P कितना 125 न्यूटन और वेलोसिटी रेशियो कितना 30, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कटेगा, 25 6 का 150, 25 बचे 25 और 3 दूना 6, 2/5 और गुना क्या करेंगे 100, 20 बचे 100 होता है और 20 गुना क्या होता है 40 होता है, ठीक है। यानी जो मशीन है हमारा उसका एफिशिएंसी कितना आया 40%। क्या 40% जो है कंडीशन रिवर्सिबल का है या नॉन रिवर्सिबल का? नॉन रिवर्सिबल का। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है और प्रूफ भी किया है कि अगर रिवर्सिबल मशीन है तो इसकी एफिशिएंसी मोर देन 50% होना चाहिए, मगर 40% आया वो लेस देन 50% है कि नहीं, ठीक है। तो कह रहा है कि डिटरमाइन इफ द मशीन इज रिवर्सिबल, मशीन रिवर्सिबल है या नहीं है तो एफर्ट का है। तो ये लिखा है सिंस एफिशिएंसी ऑफ द मशीन इज लेस देन 50% द मशीन इज नॉन रिवर्सिबल। क्लियर है? किसी को दिक्कत नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है इन अ लिफ्टिंग मशीन व्हिच वेलोसिटी रेशियो इज 50। हमने बताया था कि एक बार आपको लिखना है क्या गिवन डाटा, ठीक है। गिवन डाटा लिखना है, गिवन डाटा में जो दे रखा है उसको लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए गिवन डाटा में हमको पहला लिखा कि वेलोसिटी रेशियो कितना 50, तो वेलोसिटी रेशियो को VR से रिप्रेजेंट करते हैं और 50 लिखें, कोई दिक्कत बोलो। उसके बाद करा है कि एन एफर्ट ऑफ कितना 100 न्यूटन और एफर्ट को क्या से रिप्रेजेंट करते हैं P से। P कितना 100 न्यूटन। उसके बाद इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 4 किलो न्यूटन। लोड है मतलब W होगा क्या 4 किलो न्यूटन, 4000 न्यूटन। इज द मशीन, सुनिएगा लिख रहा है कि इज द मशीन रिवर्सिबल। पहला क्वेश्चन, क्या इस डाटा को देते हुए आप कैलकुलेट कीजिए और बताइए क्या वो मशीन रिवर्सिबल है या नॉन रिवर्सिबल। पहला क्वेश्चन, इफ सो, अगर ऐसा होता है कि मशीन रिवर्सिबल है तो बताइए व्हाट एफर्ट शुड बी अप्लाइड, व्हाट एफर्ट शुड बी अप्लाइड सो दैट द मशीन इज एट द पॉइंट ऑफ रिवर्सिंग, पॉइंट ऑफ रिवर्सिंग। तो सबसे पहले बताना होगा कि अगर रिवर्सिबल होगा तब रिवर्सिंग पे जाएंगे, अदरवाइज चैप्टर क्लोज करेंगे। तो पहले ये बताइए कि एफिशिएंसी निकालना होगा कि नहीं करना होगा? यस सर।
इफिशिएंसी बराबर W बाई P इंटू VR डायरेक्ट लिख दिए तो आपत्ति है तो बोलिएगा। नहीं, अब देखो W दिया है क्या, 4 के पावर 3 कर दें कोई दिक्कत, और P 100 इंटू VR 50। देखिए ना, अगर हम काट दे रहे हैं तो कोई दिक्कत है क्या, गुना 100 कर दें, 20 बचेगा 100 यानी 80%। यानी 80% अगर दिया है तो कंडीशन किसका हुआ, इज द मशीन रिवर्सिबल है, तो मशीन क्या है, रिवर्सिबल है। क्या है, रिवर्सिबल। अब करा है कि रिवर्सिबल है तो बताइए रिवर्सिंग कंडीशन पे ये कितना एफर्ट लगाएंगे। तो बताइए कि अगर इफिशिएंसी बराबर MA बाई VR और MA W बाई P इंटू VR, W है क्या, हमको निकालना क्या है, if so that machine is to be point of reversing what effort, P निकालना है तो P यहाँ देख लेते हैं W बाई P इंटू VR। अब हमको बताइए कि W हमको दिया हुआ है क्या, W दिया है 4 किलो न्यूटन, तो 4 गुना 10 के पावर 3 डिवाइडेड बाई P तो निकालना है, और V कितना होगा, 50 VR 50 बराबर इफिशिएंसी कितना आया 0.80। यहाँ से P निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है। यहाँ से अगर आप P निकाल लेंगे तो P बराबर जो आएगा वो 4 इंटू 10 टू द पावर 3 0.8 इंटू, सर पी दिया हुआ है ना, क्या 100 पी दिया हुआ है सर, 100 मीटर। भी 100 न्यूटन दिया है ना, यस सर। वो अब नहीं करना है। अब सुनिए क्वेश्चन कहा कि इस कंडीशन से तो आप पता कर लिए कि मशीन क्या है, रिवर्सिबल है। मशीन क्या है, रिवर्सिबल है। तो इस कंडीशन में अगर रिवर्सिबल है तो बताया एट रिवर्सिंग कंडीशन पे, अब वही क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि क्या यहाँ पे 0.80 होगा कि 0.50 होगा। अगर 50% के बराबर भी आए तो रिवर्स कंडीशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि रिवर्स पॉइंट ऑफ रिवर्सिंग मतलब 50 से थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तो रिवर्स कंडीशन में देगा। तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे 0.50 हो जाएगा, और वहां से हम लोग क्या करेंगे, P निकालेंगे, जो वैल्यू क्या आएगा, अलग आएगा। नहीं तो अगर P अगर हम 0.80 रखेंगे तो P वही आएगा कि वही आ जाएगा ना। अगर P अगर 0, क्योंकि इसी P से इफिशिएंसी निकाले हैं और उसी इफिशिएंसी से P निकालेगा तो P बराबर ही ना आएगा। इसलिए मगर बोला के ये समझना है कि एट द पॉइंट ऑफ रिवर्सिंग बोला है, मतलब इफिशिएंसी बोला 50 बचा बच गया, ठीक है। अगर पॉइंट ऑफ रिवर्सिंग बोला है, पॉइंट ऑफ रिवर्सिंग बोला है मतलब इफिशिएंसी कितना लेना है 50%, और 50% लेंगे तो लोड क्या क्या आएगा, कैलकुलेशन देखिए 50% होगा तो P बराबर देखिए वहां पे 4 गुना 10 का पावर 3 होगा ना, डिवाइडेड बाई 5 कितना है 50 है ना, 50 गुना 10। अब सुनिए, ये 2 से कट जाएगा ना, और 1 शून्य से 1 शून्य ही कट जाएगा, और ये कटेगा 20 से, 20 बचे 100, और ये कितना आ जाएगा 4 दूना 8 दूना 160
160 आया ना? Yes, sir. 4 गुना 8 और गुना 16 160 न्यूटन। मतलब है कि जो हमारा कितना, जब हमारा लोड कितना था, लोड 4 किलो न्यूटन और एफर्ट 100 था, तो कितना एफिशिएंसी कितना था? 80%। अगर एफिशिएंसी कितना था? 80%, मगर लोड क्या हो गया? 160 न्यूटन हो गया, तो एफिशिएंसी क्या हो गया? घट गया, रिवर्सिंग कंडीशन। ठीक है, क्या लोड नहीं, एफर्ट की बात कर